हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1, 2 और 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग कितना एमसीक्यू हम लोग सही बना पा रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक हो पाई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है YMCA स्टैंड्स फॉर कि YMCA का मतलब क्या होता है। तो देखिए YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये YMCA जो है, ये YMCA किस चैप्टर में है? तो डीप वाटर में। किसमें है? डीप वाटर में है। आगे अगर बात करें तो वेयर इज याकिमा लोकेटेड, याकिमा कहां पे स्थित है? तो अगर हम लोग बात करें याकिमा के बारे में तो याकिमा कहां पे है? तो याकिमा हमारा कैलिफोर्निया में है। कहां पे है? कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट वन हम लोग अगला क्वेश्चन बात करें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? कह रहा कि ऑथर के अनुसार, ऑथर के अनुसार जो है वो गार्बेज जो है वो पेरेंट्स के लिए क्या थी? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो या मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो देखिए अगर बात करें हम लोग तो ऑथर के अनुसार जो है गार्बेज पेरेंट्स के लिए क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीप वाटर इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम विच बुक? कह रहा कि डीप वाटर जो है वो किस बुक का अंश है? तो हम लोग देखे थे डीप वाटर क्या है? बायोग्राफी है। किसका? विलियम ओ डगलस का। विलियम ओ डगलस का बायोग्राफी है। तो आखिर ये जो है एग्जैक्ट है किसका? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? साहेब, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? कि साहेब को जो है कहां पे एम्प्लॉयड मिली हुई थी? तो वो उसकी जॉब जो मिली हुई थी वो टी स्टॉल पे मिली थी। कहां पे? सीमापुरी में, जहां पे हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे कहानी में? कि उसको 800 रुपया और दिन का सारा भोजन मिल जाता है, लेकिन वो अपने जॉब से खुश नहीं था क्योंकि उसके चेहरे से फ्रीडम और केयरफ्री लुक दोनों गायब हो चुकी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू द बॉयज अपीयर्स लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? करा कि ऑथर के इस स्टोरी में जो है बच्चे किस तरह से अपीयर होते हैं, किस तरह से दिखाई पड़ते हैं? तो यहाँ पे स्टोरी में हम लोग पढ़े कि वो जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, वो जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह जो है अपने घरों से निकल जाते हैं, दोपहर होते होते क्या करते हैं? वो वापस आ जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन से इज करेक्ट, मॉर्निंग बर्ड्स। एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट, कह कि अंत में जो है डगलस कैसा फील्ड करता है? तो डगलस फेल्ट किया कैसा? रिलीज फेल्ट करता है। कैसा फेल्ट करता है? रिलीज फेल्ट करता है। आगे हमारा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन? अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन? अभी देखिए इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़े थे कि पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चिल्ड्रेन्स के लिए गार्बेज क्या था। तो चिल्ड्रेन्स के लिए जो है अगर हम लोग गार्बेज के बारे में बात करें तो वो क्या था? एक वंडर, अ वंडर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? तो लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर जो है अगर हम लोग बात करें तो कौन है? अनीस जंग। लुइस फिशर किसके हैं? इंडिगो के। लुइस फिशर बात करें किस चैप्टर के ऑथर है? इंडिगो के हैं। किसके हैं? इंडिगो के हैं। अल्फोंसो डॉरेट के बारे में बात करें तो अल्फोंसो डॉरेट जो है किस चैप्टर के ऑथर है? द लास्ट लेसन के हैं। किनके हैं? द लास्ट लेसन के। आगे बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मतलब क्या है? तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी। ब्रह्मांड का जो है स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी, दैट मीन्स गॉड। आगे बात करें, देखिए हिंदी थोड़ा बहुत एरर हो सकता है इसमें, नो डाउट। ही प्रैक्टिस इन अ पूल, कि वो पूल में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब विलियम डगलस जो है जब पूल पे जाते तो प्रैक्टिस करते हैं
तो कितना दिन प्रैक्टिस करते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कि सप्ताह में 5 दिन। सप्ताह में कितना दिन प्रैक्टिस करते हैं? 5 दिन। यहां से और भी क्वेश्चंस बन सकती है कि बताओ विलियम डगलस जो है इंस्ट्रक्टर को कब हायर करते हैं? तो विलियम डगलस जो है इंस्ट्रक्टर को 1 अक्टूबर हायर करते हैं। कब हायर करते हैं? 1 अक्टूबर को। और कितना मंथ लगाते हैं ये स्विमर बनने में? 7 मंथ्स। कितना मंथ्स लगाते हैं? 7 मंथ लगाते हैं ये स्विमर बनने में। कितना मंथ लगाते हैं? 7 मंथ में। और अप्रैल में जो है इसको फाइनली एक स्विमर बना दिया जाता है। अप्रैल में फाइनली इसको एक स्विमर बना दिया जाता है। लेकिन इसकी जो डर थी वो डर कब तक चलती रही? जून और जुलाई तक। कब तक चलती रही? जून और जुलाई तक इसकी डर चलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वेयर डज साहिब आलम लिव? साहिब आलम जो है कहां पे रहते हैं? साहिब आलम कहां पे रहते हैं? तो हम लोग साहिब आलम के बारे में पढ़े कि साहिब आलम कहां पे रहते हैं? वो सीमापुरी में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? सीमापुरी। और सीमापुरी कहां पे है? तो ये दिल्ली के पेरीफेरी पे है। सीमापुरी कहां पे है? ये दिल्ली के पेरीफेरी पे है, दिल्ली के परिधि पे है। कहां पे है? दिल्ली के परिधि पे है। और ये सारे लोग जो है साहिब आलम और वहां पे जो भी लोग रहते हैं ये सारे कहां से आए थे? ये सारे हम लोग पढ़े थे कि बांग्लादेश से आए थे। कहां से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे बांग्लादेश से? 1971 में। कब आए थे बांग्लादेश से? 1971 में आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर डज मुकेश लिव? वेयर डज मुकेश लिव? मुकेश कहां पे रहता है? तो मुकेश कहां पे रहता है? तो स्टोरी में पढ़े कि मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है। कहां पे रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मुकेश जो है एक बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एक बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जो है ये अपने प्रोफेशन को पसंद नहीं करता है और ये क्या बनना चाहता है? मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस टाइप का एमसीक्यू यहां पे आपका बन सकता है। हम प्रयास करें कि जहां तक मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके आपका मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दें। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अभी जस्ट हम बताए कि मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मुकेश का ड्रीम क्या था, तो वही क्वेश्चन अगला है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश? मुकेश का ड्रीम क्या था? तो मुकेश का ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनना। मुकेश का ड्रीम क्या था? मोटर मैकेनिक बनना। अगला हमारा क्वेश्चन है इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड? कि यही उसका कर्म है, यही उसका डेस्टिनी है। आखिर ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट था मुकेश की ग्रैंडमदर का। ये स्टेटमेंट किसका था? मुकेश की ग्रैंडमदर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल्स मेकर? बेंगल्स मेकर बनने से पहले, बेंगल्स मेकर बनने से पहले मुकेश के पापा का क्या प्रोफेशन था? तो बेंगल्स मेकर बनने से पहले जो है मुकेश के पापा क्या थे? एक टेलर थे। क्या थे? टेलर थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज? जो फ्रेल वुमन थी, फ्रेल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेल का मतलब कमजोर। फ्रेल का मतलब कमजोर, मतलब वही दुबली पतली। तो मुकेश के घर में जो दुबली पतली महिला जो थी वो कौन थी? तो मुकेश के घर में जो दुबली पतली महिला थी वो उसके एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। कौन थी? उसकी एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, मतलब दैट मींस उसकी भाभी थी। डगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम। डगलस बॉटम की तरफ। बॉटम का मतलब क्या होता है? तो देखिए बॉटम का मतलब होता है सबसे निचला तल। बॉटम का मतलब क्या होता है? सबसे निचला तल। बॉटम का मतलब होता है सबसे निचला तल। तो कह रहा कि डगलस जो है बॉटम की तरफ जो है वो कितनी बार गया था? तो कितनी बार गया था वो? 3 बार। थ्राइस हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एक दिन आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आफ्टर छठ के बाद जो है ना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एमवेल हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज फॉर इयर्स। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एमवेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज टीचिंग कर रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे कितने सालों से? तो हम लोग पढ़ चुके थे कि वो 40 सालों से पढ़ा रहे थे। तो एमएल कौन थे? एमएल के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि एमएल कौन थे? या एक फ्रेंच टीचर थे। कौन थे? या फ्रेंच टीचर थे। तो एमएल कौन थे? एक फ्रेंच टीचर थे।
आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बेंगल्स इंडस्ट्री फ्लॉरिश इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। कह रहा कि बेंगल्स इंडस्ट्री जो है, सॉरी, बेंगल इंडस्ट्री फ्लॉरिश इन द टाउन ऑफ, कि बेंगल्स इंडस्ट्री किस टाउन में ज्यादा फला फूला। तो बेंगल्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहां पे फला फूला? फिरोजाबाद। क्वेश्चन है ना बुक में, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी किसके लिए फेमस है? तो बेंगल्स मेकिंग के लिए, जहां पे सभी कलर्स के, सभी टाइप की कांच की बेंगल्स बनाई जाती है। अगला है मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। इससे पहले हम डील कर चुके हैं कि मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुकेश जो है बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैक पिकिंग हैज बिकम। कि ऑथर के अनुसार रैक पिकिंग जो है क्या बन चुकी थी कई सालों में? तो कई सालों में वह एक फाइन आर्ट, एक कला के बराबर उन लोग को दर्जा मिल चुकी थी। द 9 फीट डीप सीम टू डगलस लाइक। कह रहा जो 9 फीट गहरा है, जो YMC पुल 9 फीट गहरा है, वो कितना उसको लग रहा था? 90 फीट। 9 कितना लग रहा था? 90 लग रहा था। आगे हमारा है, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। कह रहा रैक पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन उन लोग के पास क्या थी? राशन कार्ड। क्या थी? राशन कार्ड थी। और ये सारे लोग कहां पे रह रहे थे? सीमापुरी में। अगला है, द पुल डेप्थ एट द इंड वाज। कह रहा कि इंड में जो एकदम अंत तक जो पुल का डेप्थ कितना था? तो अगर बात करें तो 9 फीट। कितना था? 9 फीट। लेकिन जब उसको पानी में थ्रोन किया गया, जब उसको पानी में फेंका गया, तो उसको लग रहा था कि वो पुल जो है कितना है? 90 फीट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द कॉलोनी ऑफ रैक पिकर्स इज सिचुएटेड इन। कह रहा कि रैक पिकर्स का जो कॉलोनी है वो कहां पे स्थित है? तो सीमापुरी में। और सीमापुरी कितने लोग की बस्ती है? 10,000 लोग की बस्ती है। कितने लोग की बस्ती है? 10,000 लोग की बस्ती है। और ये सारे लोग कहां से आए थे? बांग्लादेश से। कब? 1971 में। साहब का फैमिली भी उनमें से एक था। और जब ये लोग सीमापुरी में आए थे तो उसमें सीमापुरी का वाइल्डरनेस था, जंगली इलाका था, लेकिन धीरे धीरे आने के बाद पूरी तरह से बस्ती का रूप ले लिया वो। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चंस कौन पूछता है? इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी? ये क्वेश्चन कौन पूछता है? तो ये क्वेश्चन साहिब आलम पूछता है। कौन पूछता है? शाहिब आलम पूछता है। किससे? अनीस जंग से। किससे क्वेश्चन पूछता है? अनीस जंग से। व्हाट वर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली? कह रहा कि साहिब और उसके फैमिली जो है दिल्ली में क्या ढूंढ रहे थे? तो दिल्ली में ये लोग, अगर बात करें, दैट मीन्स दिल्ली के सीमापुरी में जो है ये लोग क्या ढूंढ रहे थे? गोल्ड ढूंढ रहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विलियम डगलस वाज अ फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ। कि विलियम डगलस जो है फ्रेंड और एडवाइजर थे किसके? तो वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के थे। किसके थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के थे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ? वेंटवर्थ झील कहां पे थी? तो वेंटवर्थ झील जो है वो न्यू हैम्पशायर में थी। कहां पे थी? न्यू हैम्पशायर में थी। साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। दिल्ली से पहले साहेब का होम कहां पे था? तो पढ़ाया था ना, ये लोग ढाका से आया था। कहां से आया था? ढाका से आया था। कब? 1971 में। कब आया था? 1971 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू डू दिस? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड द ऑथर टू। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? ये क्वेश्चन ऑथर पूछती है। किससे? तो ये क्वेश्चन ऑथर पूछती है साहेब से। किससे पूछती है? साहेब से। कि बताओ तुम्हारा भी पढ़ने का एज है तो ऐसा क्यों करते हो तुम? तो ये क्वेश्चन कौन पूछती है? ऑथर अनीस जंग पूछती है। किससे? साहिब आलम से। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है? जीवन यापन का मतलब क्या है? तो अगर सीमापुरी में सर्वाइवल करना तो उसका मतलब था कि आपको जो है रैक पिकिंग आनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? तो मुकेश के बारे में हम लोग पढ़े कि मुकेश क्या है? एक बैंगल्स मेकर है, लेकिन ये अपने प्रोफेशन को पसंद नहीं करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? डगलस जो है एक इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों करते हैं? टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, स्विमिंग में कॉन्फिडेंट होने के लिए। टू कॉम्पीट विद अदर्स, दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए। तीसरा टू फ्लॉन्ट,
और चौथा टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चलें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि जो है एक्चुअली वो इंसेक्ट को हायर करता है अपने डर पे काबू पाने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर दी हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने से क्या हैजार्ड्स है। हैजार्ड्स का मतलब क्या घाटा है, क्या दुष्परिणाम है। तो हम लोग पढ़े थे कि ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में जो है मोर देन 20,000 मोर देन 20,000 बच्चे जो है इलीगली रूप से काम कर रहे थे। मोर देन 20,000 बच्चे जो है इलीगली रूप से वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले उनका हेल्थ पुअर हो रहा था, ये भी सही है। इंपायर विजन, उनकी दृष्टि खराब हुई थी, ये भी सही है। मिजरेबल लाइफ, दयनीय अवस्था, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू अगर चले तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, कि वहां पे ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने से सभी चीज के नुकसान थी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, तो रैक पिकिंग होता है। चलते इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। पुल पे जो इंसिडेंट हुई थी, पुल पे जो घटना हुई थी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, किस पे, विलियम डगलस पे। तो अगर बात करें तो उसके अंदर क्या हुआ था कि नॉर्मली हाइड्रोफोबिया उसके अंदर आ गई थी। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी के प्रति डर। ठीक है, फोबिया जो वर्ड है ना, फोबिया का मतलब डर होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं पानी से डर। हाइड्रोफोबिया क्या बोलते हैं, पानी से डर। तो उसके अंदर पानी से डर आ गई थी, पानी से वो डरने लगे थे। What distance Douglas covered while swimming across the Lake Wentworth? लेक वेंटवर्थ जो है, जो वेंटवर्थ नामक जो झील थी, इसको जब वो अक्रॉस किए तो कितने डिस्टेंस को कवर किए थे। तो कितने कवर किए थे वो, 2 माइल्स। कितना कवर किए थे, 2 माइल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ वन वर्ड भी हम लोग देख लेते हैं, क्या देखना भी सही। हु बिल्ट अ स्विमर, कि आखिर उसको स्विमर किसने बनाया। तो स्विमर उसको किसने बनाया था, इंस्ट्रक्टर ने। किसने बनाया था, इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने बनाया था। विच पिक डिड रिटर्न हिज इको, किस पिक से, किस चोटी से उसकी आवाज जो इको जो वापस आ रही थी। तो ये डीप वाटर का चैप्टर है। तो किस पिक से थी, गिलबर्ट। किससे थी, गिलबर्ट पिक। आगे हमारा है, वेयर डिड हिज फादर टेक हिम, उसके पापा उसे कहां लेके गए थे। तो कैलिफोर्निया बीच लेके गए थे। कहां पे लेके गए थे, कैलिफोर्निया। मतलब किसके पापा, विलियम डगलस के पापा। तो कहां पे लेके गए थे, कैलिफोर्निया। आगे, व्हेन डिड द एवर्जन टू वाटर स्टार्ट, पानी के प्रति जो है उनको एवर्जन कब से स्टार्ट हुआ, जब वो 3 या 4 साल के थे। जब विलियम डगलस कितने साल के थे, 3 या 4 साल के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द मेन ऑफ द स्टोरी बिलोंग टू। ये किस चैप्टर का है, ये लॉ स्प्रिंग का है। किसका है, लॉ स्प्रिंग का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूडीपी। क्या आ जाएगा, यूडीपी। आगे हमारा क्वेश्चन है, When and where was अनीस जंग born? कह रहा कि अनीस जंग का जन्म कब और कहां हुई। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए पढ़ाई में कि अनीस जंग का जन्म कहां और कब हुई।